हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक। ये पब्लिक है, सब जानती है। कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली सीट पर। रायबरेली की सदर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी कई बार चुनाव जीत चुकी है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश सिंह का व्यक्तिगत प्रभाव इस सीट पर कहीं अधिक रहा है। यही वजह भी रही कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह कांग्रेस पार्टी के टिकट से यहां से चुनाव लड़ी और वो विधायक भी बनी। हालांकि अब वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। अब जानेंगे जनता से क्या अभी भी इस परिवार का प्रभाव, इस दबदबा इस सीट पर कायम है या फिर जनता इस बार इस सीट पर परिवर्तन करेगी। तो रायबरेली सदर विधानसभा की सुपरमार्केट में हम मौजूद हैं और जगह जगह आप देख रहे होंगे कैसे यहाँ पर खूब जो पोस्टर है उससे पूरा विधानसभा अदिति सिंह के पोस्टरों से पटा हुआ है। लेकिन क्या जनता के दिलों में भी अदिति सिंह हैं या नहीं, या इस बार वो किसी और को मौका देंगे? हमारे साथ कुछ व्यापारी भी यहाँ के मौजूद हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री भाई साहब, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है इस बारी, खास तौर से अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो कुछ बदलाव होगा? अदिति सिंह ही रहेंगी? किस ओर जा सकता है वोटर? अभी तो अदिति सिंह के ही चांसेस हैं, क्योंकि भाजपा की वजह से भाजपा इन्होंने ज्वाइन की है, तो इसका फर्क उनको फायदा मिलेगा। गढ़ तो कांग्रेस का है। गढ़ तो कांग्रेस का है, पर इस समय थोड़ा सा भाजपा का परचम चल रहा है और इन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, तो इसका उनको फायदा मिलेगा। आज तक भाजपा तो जीती नहीं सीट। नहीं जीती नहीं है, पर उसका इस समय काफ़ी फर्क है, क्योंकि इंदिरा सोनिया गांधी ने रैली में कुछ किया तो है नहीं। इधर कोविड के दौरान भी ना रैली आई है अभी तक और ना उन्होंने कुछ दिखाई पड़ी है, इसलिए जीती तो आ रही है ना। जीत तो आ ही रही है। जी जी। आप इनकी बात से सहमत है? सर देखिए, अदिति सिंह ही आएंगी और उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। उससे पहले उनके पिताजी यहाँ पे सदर विधायक जी थे, उन्होंने भी बहुत कार्य किए हैं। पब्लिक का तो ये भी कहना है कि विधायक जी थे, उनके साथ थे, लेकिन अदिति सिंह के साथ नहीं है हम। नहीं, पब्लिक का तो अपना अपना सोचना है। कोई कुछ भी कह सकता है, पार्टियाँ कुछ भी कहती हैं, उनके अपने वोटर्स हैं, अपना काम उसका बोलता है और वो बीजेपी से जुड़ गई हैं। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। जरा सी बारिश हुई है, देख रहे हैं हाल तो बहुत बुरा है। नहीं, बारिश में तो हाल बुरा सभी जगह हो जाए, लेकिन काम रायबरेली शहर में बहुत हुआ है पहले के अपेक्षा। और सबसे बड़ी बात, व्यापारियों की सुरक्षा बहुत बढ़ी है। क्या कहते हैं, पूर्व की अपेक्षा क्या कहते हैं, पहले कोई व्यापारियों की सुरक्षा नहीं, रोज आए दिन लूट घसोट हुआ करती थी। क्या कहते हैं, अखिलेश सिंह के रहते हुए लोग नहीं, अखिलेश सिंह रहते तो कतई किसी तरह की वसूली नहीं हुई। अखिलेश सिंह तो व्यापारियों के लिए बहुत मसीहा थे। क्या कहते हैं, और उनकी बेटी उनसे अच्छा कार्य कर रही। क्या कहते हैं, और इस बार अदिति सिंह क्या कहते हैं उससे भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। ये हमारे दूसरे दल को मौका क्यों नहीं दे रहे? एक ही परिवार को क्यों जिताते आ रहे हैं आप? देखिए, अब सवाल मेरी समझ में परिवार का नहीं है। प्रदेश में योगी जी ने इतना अच्छा काम कर दिया है और देश में मोदी जी ने जो जिस तरह की उनकी सिस्टम और व्यवस्था चल रही है, उसका लाभ यहाँ सदर सीट में भी। अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं हमारे साथ आओ, 2012 में इतना अच्छा काम किया था। अखिलेश यादव का काम सबने देखा हुआ है। सबसे बड़ी बात बिजली की अगर खाली हम लोग देखें तो 4 साल पहले बिजली की क्या व्यवस्था थी। जनाब, अब तो 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं वो, आप कह रहे हैं बिजली नहीं देते। लेकिन विधायक जी का बहुत ही अच्छा सिस्टम था यहाँ पे, तो इसलिए आदित्य सिंह के चांस ज़्यादा है। आपको भी यही लगता है जी कि अदिति सिंह का चांस ज्यादा है या इस बार परिवर्तन हो सकता है? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ रुका हुआ है प्रकृति का नियम। सदर विधायक अदिति सिंह ने व्यक्तिगत तौर से देखा जाए, इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। जनता बदलाव मांग रही है और प्रियंका जी के नेतृत्व में प्रियंका गांधी जी जिसको अपना आशीर्वाद देंगी वही चुनाव जीत के आएगा। कांग्रेस का किला यहाँ नहीं ढहेगा। कांग्रेस का किला यहाँ पे मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। आपको भी यहाँ पे माननीय सांसद श्रीमती सोनिया गांधी ने जो भी विकास कार्य किए हैं रायबरेली में, सिर्फ उन्होंने ही किए हैं। गांधी नेहरू परिवार ने रायबरेली के लिए सारे विकास कार्य किए, चाहे एम्स हो
रेल कोच फैक्ट्री हो, अस्पताल हो, रेलवे हो, तमाम सारे काम किए, इसलिए बहुत मुश्किल है कि यहाँ कोई और भाई साहब अभी कह रहे थे कोरोना काल में कहीं दिखी नहीं। कौन नहीं दिखा, बिल्कुल दिखा। राशन की किटें पूरे जो है जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, राशन की किटें हो, सबको पहुंचाना हो, बना हुआ जो है खाना हो, तमाम जो है दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे, कौन कहता है नहीं किया। ऑक्सीजन की आपूर्ति ऑक्सीजन सरकार न करके कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा किया है। हमेशा हर सुख दुख में खड़ी थी कांग्रेस पार्टी, हमेशा खड़ी रहेगी। और व्यापारियों ने बांटी जिस तरह किसी ने नहीं बांटी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने पूरे जनपद में दोनों पीरियड में घर घर पर राशन और लोगों के लिए भोजन व्यवस्था की, किसी पार्टी ने की जितना कहते व्यापारियों ने की। अब क्योंकि कांग्रेस के विधायक लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं, अदिति सिंह भाजपा में चली गई, तो फिर कांग्रेस का जो वोटर है जो लगातार उनसे इंटैक्ट रहा है, आपको नहीं लगता वो उनका पर्सनल वोट बैंक था क्या, तो भाजपा में आने से उनका वोट बैंक और बढ़ गया। जो भाजपा का वोट बैंक था और जुड़ गया। मैंने कहा रिकॉर्ड मतों से अदिति सिंह इस बार जीतेंगे क्या आते हैं। जातीय समीकरण भी तो होते हैं कुछ। जाति समीकरण कुछ नहीं चलेगा कहते, इस बार सब योगी और मोदी के साथ चलेंगे, कोई जाति समीकरण नहीं चलेगा इस बार। देखिए अभी भाई साहब कह रहे थे विकास की बात, तो मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल की सरकार में ये 2 काम गिना दें जो रायबरेली में किया हो। दूसरी बात उन्होंने कहा बिजली पे, तो ये मैं बता दूं बिजली का काम 12 से 17 की सरकार में 12 से 17 की सरकार में अखिलेश यादव ने पावर स्टेशन 29 पावर स्टेशन रायबरेली को दिए हैं। अगर बिजली का काम इन्होंने किया है तो कोई एक पावर स्टेशन ये बता दें कहाँ पे लगा दिया। आपको लग रहा है अखिलेश यादव इस बारी यहाँ पर साइकिल चल सकती है रायबरेली सदर? बिल्कुल साइकिल बिल्कुल चलेगी। 12 से 17 में विकास कार्य किए हैं अखिलेश यादव ने, हमेशा विकास पे उन्होंने बात की है। और जिस सरकार की आज हम बात कर रहे हैं, जो विकास का नाम ले रहे हैं, इनके कभी किसी वक्तव्य में विकास की बात ही नहीं आती। कुछ कर पाएंगे? अखिलेश यादव ने काफी कहा है, दावा भी किया है कि इस बारी 6 की 6 विधानसभा सीट वो जीतेंगे रायबरेली। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में और रायबरेली जनपद में खासतौर से समाजवादी पार्टी के ये विधायक यहाँ बनेंगे। जो भी समाजवादी पार्टी कैंडिडेट होगा वही विधायक बना, क्योंकि हम लोगों में 12 से 17 में जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे उन्होंने रोडें और बिजलियों पे बहुत अच्छा काम। सपा जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। नहीं, कौन जीतेगा? कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस जी कांग्रेस। यहाँ जो भी काम किया कांग्रेस पार्टी ने किया, बाकी सब जो बोले आप सुन लो सबकी। नहीं, हम आपकी सुन रहे हैं, आप बताइए। अरे सुनिए, हम जनता है ना, यहाँ जो भी काम किया कांग्रेस ने किया। बाकी अब किसी पूछिए, आप खुद घूम लिए रोड में, इतने दिन से सरकार है, किसकी क्या हुआ रोड में? कांग्रेस की विधायक तो चली गई बीजेपी में। वो तो पहले शुरू चली गई, उनके पिताजी जब तक थे तब तक ईमानदार थी वो। जब से उनके पिताजी चले गए उनकी ईमानदारी खत्म। सच स्वीकार करना चाहिए। क्या है सच? सच्चाई यही है कि जो अभी हमारे भाई ने बताया यही सच है। जी, कांग्रेस के समय में ही विकास हुआ जी जी सीट का। जो आप देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, वो आगे भी देखेंगे। कांग्रेस का ही विकास रायबरेली और उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। भाजपा के लिए मुकाबला कड़ा है, आप मानते हैं? नहीं मानते हैं। नहीं, हम नहीं मानते। हम ऐसा कुछ नहीं मानते। क्या मानते हैं? हम यही मानते हैं कि रायबरेली कांग्रेस थी, कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी। देखिए, बिजली कोई नया बिजली घर नहीं लगा, इसके बावजूद 24 घंटे बिजली मिल रही है। इसका मतलब सालों पब्लिक को बेवकूफ बनाया बिजली के नाम पे। बिजली थी, सिर्फ नीतियों की वजह से नहीं दे रहे थे। अब कोई वीआईपी नहीं है, घर घर गांव 24 घंटे सब जगह बिजली मिल रही है। इस बार क्या लग रहा है आपको अपनी विधानसभा सीट पे? कुछ काम हुआ है यहाँ या नहीं हुआ? काम तो हुआ है, पर जो स्पीड से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। उस स्पीड से नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, तो क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो होगा, बिल्कुल निश्चित है परिवर्तन किस ओर जाएगी पब्लिक? पब्लिक तो पूरी भाजपा की तरफ ही है, उधर ही जाएगी। भाजपा की तरफ है, भाजपा आपको लगता है? बिल्कुल। आप जनता पार्टी कह रहे काम नहीं हुआ उतना? नहीं, काम बहुत हुआ। काम जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो है परिवर्तन होना है वो होके ही रहेगा। वो भाजपा की तरफ ही होगा। भाजपा की तरफ जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल भाजपा की तरफ। जी 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 जी, आप बताएं। हाँ जी, जैसा कि इन्होंने 2014 से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। आज युवा जो है पकौड़ा बेचने को मजबूर है, ये रोजगार हो रहा है। आज युवा, इस देश का युवा जो है 2022 में भाजपा को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। बाबा जी का पैकअप तय है, मंदिर में जाके वो घंटा बजाएं गोरखनाथ के मंदिर में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है। असल बात भारतीय जनता पार्टी से
इस प्रदेश के नहीं देश भर के हिंदू भी परेशान है, क्योंकि ये हिंदुत्ववादी की सरकार है। इससे हिंदू भी परेशान, मुस्लिम भी परेशान, सिख भी परेशान, ईसाई भी परेशान, यहाँ से कि एससी ओबीसी सब परेशान। आप भी परेशान हैं क्या? आप भी परेशान हैं क्या? नहीं भैया, हम तो लोग बहुत परेशान हैं। परेशान तो वही है, महंगाई इतनी हो गई है कि लोग इसका आलम जानते बेहाल हैं। अगर सामान जो 20 रुपए का 50 का हो गया है, जो सामान 20 का था 50 का हो गया है, तो जब सामान 50 का बेच रहे तो भैया अगर इतना महंगा बेच रहे हो। तो अब चलते हैं एक दूसरी जगह और वहां भी जानते हैं रायबरेली सदर की जनता की राय कि आखिर इस बार वो किसके साथ है। उत्तर प्रदेश में लगातार तापमान में गिरावट हो रही है और ठंड भी बढ़ रही है, लेकिन अगर राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें तो वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त रायबरेली विधानसभा में हम तेलिया कोट इलाके में मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी जो लोग हैं वो भी हैं, उनसे जानेंगे इस विधानसभा के बारे में। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नाजिम। नाजिम भाई, क्या करते हैं आप? काम करते हैं। काम है आपका, अपना काम है? जी जी जी। ये बताइए, अब क्या स्थिति देख रहे हैं आप रायबरेली सदर की? अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप मौजूदा हालात को देख पा रहे हैं चुनावी तौर पे? चुनावी दौर तो अभी यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, पार्टियों का टिकट क्लियर नहीं है कोई। लेकिन यहाँ से तो एक ही व्यक्ति का दबदबा रहा है, लगातार वो ही जीतते आए हैं, फिर उनकी बेटी भी जीती है। वो व्यक्ति तो है नहीं अब, जब वो थे तब उनकी बेटी जीती है चुनाव, वो तो है नहीं अब। उनका पारिवारिक ग्राउंड दूसरा था, वो उनकी बेटी का तो अब है नहीं। वो जीती तो थी 2017 में भी। पिताजी जिंदा थे, उनके पिताजी मौजूदा थे, वो थे यहाँ पे, वो जिंदा थे, तब उनके रहने पे वो विधायकी जीती हैं। अब स्थिति बहुत सी बदल भी गई हैं, अब क्या होता क्या नहीं होता ये तो चुनाव पे ही डिपेंड होगा। जब पार्टियां टिकट देंगी, किनको दे रही हैं, कौन लोग हैं, उनको जनता पसंद करती है नहीं करती है, ये तो आगे की बात है। क्या आपको लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा? अब अखिलेश जी तो नहीं रहे, तो क्या फर्क पड़ सकता है? फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और जो है विधायक जी की बात दूसरी थी, लेकिन अब दौर दूसरा है। अब मसला सिर्फ इसी बात का है कि टिकट दूसरी पार्टियां किसको दे रही हैं, वो क्लियर होने के बाद ही इसका डिसाइड किया जा सकता है कि कौन। भाई जी की जो बेटी हैं अदिति सिंह, वो अभी विधायक हैं यहाँ से, तो क्या फर्क आप देख रहे हैं दोनों में? देखिए, विधायक जी की बेटी ने कोई बहुत अच्छा वर्क नहीं किया 5 सालों में, और पार्टियों को चेंज किया पब्लिक में, तो इसका भी प्रभाव बहुत खराब गया है कि उस वजह से अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता कि विधायक जी ने भी तो पार्टी बदली। विधायक जी ने कभी पार्टी नहीं बदली, वो हमेशा इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं, वो पीस निर्दलीय लड़े वो हमेशा, और निर्दलीय लड़े और निर्दलीय जीते। उन्होंने, उनको जनता ने जिताया, उनको जनता चुनती चली आ रही थी। चलिए, आपका क्या नाम है? हसीन अहमद। हसीन भाई, आप पहले मैं जानना चाहूँगा, अभी इस विधानसभा की अगर हम बात करें तो क्या मुख्य समस्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ की मुख्य समस्या ये है कि नगर पालिका जो वर्तमान विधायिका है, ये कांग्रेस से विधायिका हुई थी, और कांग्रेस के जीतने के बाद 5-6 महीने में इन्होंने योगी जी का दामन थाम लिया। और योगी जी का दामन इसलिए थाम लिया कि इनको नगर पालिका लूटना था। और 5-4 साढ़े 4 साल हम लोगों को हो गए, हम लोग वर्तमान समय में वहाँ से सभासद भी हैं। 4.5 साल में इन्होंने नगर पालिका को पूरी तरीके से लूट लिया है, और लूटने की नीयत से ही इन्होंने पार्टी बदला था अपना। देखिए, ऐसा है कि विधायक जी की बेटी के होने के नाते उन्होंने बहुत आसानी से पिछला चुनाव जीत लिया था, क्योंकि विधायक जी की फैन फॉलोइंग रायबरेली में बहुत थी। हम लोग भी पिछले कई पंचवर्षीय से उनके साथ ही रहा करते थे। लेकिन इस बार जो उन्होंने पार्टी बदल लिया, तो पार्टी बदलने से पहले हम लोगों से डिस्कशन तो किया नहीं कि हम पार्टी छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या राय है? आप इससे पहले तक समर्पित थे इस परिवार को? जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस परिवार के साथ पिछले कई पंचवर्षियों से हमेशा इनके साथ ही रहा करते थे और हमेशा जिताने काम किया। लेकिन इस बार बिना हम लोगों से डिस्कशन किए, बिना हम लोगों से बातचीत किए, हम लोगों से क्या मतलब हमारी कम्युनिटी से, और मतलब मुस्लिम कम्युनिटी, और भाजपा में चली गई, तो भाजपा में तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई मुस्लिम भाजपा को वोट करे। तो आपको लगता है कि अगर चलिए अदिति सिंह को के साथ इन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी नहीं जाएगी,
तो विकल्प क्या देख रही है? बसपा देख रही है, सपा देख रही है, कांग्रेस देख रही है? क्योंकि कांग्रेस का तो गढ़ है। वो अभी देखिए टिकट मिलने पे क्लियर है, क्योंकि अभी टिकट नहीं मिला। बाकी इस बार ये मान के चलिए कि बदलाव संभव है। हाँ, बदलाव संभव है, क्योंकि जो मौजूदा विधायक हैं वो बाहर से पढ़ के आई हैं, उसी पैटर्न पे वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। वो यहाँ के योग्य नहीं है। वो जो पिछली बार जीती थी वो उनके पिताजी की देन थी। और इस बार अगर वो कोई कमेंट भी अपने आईडी पे करती हैं, फेसबुक पे करती हैं, तो आप नीचे देखो कि उनसे कितना लोग नाराज़ हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। नाराजगी किस बात को लेकर है? क्या डालती हैं लोग, उनके अगेंस्ट करते हैं। 70% लोग उनके अगेंस्ट कमेंट्स करते हैं उस पर। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं, मतलब लग रहा है कि बदलाव संभव है इस बार रायबरेली में। देखिए, विधायक अखिलेश सिंह के साथ 100% मुस्लिम डोमिनेटेड वोटर्स जुड़ा रहता था। इनके पार्टी बदलने से के अब मुस्लिम वोटर कहाँ देख रहे हैं अपने आप पहले ये समझिए कि पार्टी, चूंकि मुस्लिम के ऊपर एक लांछन लगा, ये पार्टी भाजपा के अपोजिट हमेशा रहती है। उन्होंने इस पार्टी को बिलोंग किया है कि आज मुस्लिम वोटर उनके साथ नहीं है। कहाँ है वो किसी भी पार्टी में दे सकते हैं। जैसे कांग्रेस में कुछ मुस्लिम है, सपा में है, बसपा में। अब कैंडिडेट के डिक्लेरेशन के बिहाफ पर ये क्लियर किया जाएगा कि मुसलमान। से अखिलेश कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम वोट उनके साथ इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं जा रहा। क्या रायबरेली सदर में ऐसा है? देखिए, मुस्लिम वोट किसी के साथ इंटैक्ट नहीं है। वो अपनी कंडीशन, सिचुएशन और कैंडिडेट्स के बिहाफ पर अपना वोट करेगा। अच्छा, सपा के साथ सभी नहीं है? कोई जरूरी नहीं है किसी एक पार्टी के साथ है। अब असदुद्दीन ओवैसी जैसे आए मार्केट में, ठीक है, उन्होंने मुसलमानों का तमगा ले लिया कि मुसलमान के हम मसीहा हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी का फर्क पड़ेगा? ओवैसी और भाजपा, देखिए आप समझ लीजिए, पहले ओवैसी और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। भाजपा भी ये चाहती कि हमारे गुलदस्ते में एक रंग का फूल हो, सिर्फ हिंदुत्व का फूल हो, और ओवैसी भी चाहते हैं कि मुसलमान का सिर्फ फूल हो। तो यस, तो भाजपा में और ओवैसी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारे हिसाब से जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी विचारधारा, दोनों की लगभग सेम है। लोगों की राय से हमने ये जाना कि रायबरेली सीट को, जिसे कांग्रेस का किला कहा जाता है, उसमें बीजेपी ने सेंध मारी तो भले ही कर दी हो, लेकिन चुनावी रण में वोट की चोट से ही किला ढह सकता है। और यही वजह भी है कि चाहे बीजेपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टी पूरे दमखम के साथ इस सीट को जीतने में लगी हुई हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि चुनावी नतीजों में आखिर इस बार इस विधानसभा सीट को कौन जीतने में कामयाब होता है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।